Hello students, welcome to my channel. Myself A.K. Chaturvedi. Today I teach pair of linear equation in two variable class 10th exercise 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चंस में आपको टू इक्वेशंस गिवन होंगे और उन टू इक्वेशंस को यानी जो आपको क्वेश्चंस हैं वो एक तरह से वर्ड प्रॉब्लम पर के थ्रू हमें गिवन है और उन वर्ड प्रॉब्लम से हम उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद उसको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के बाद उसको हम सॉल्व करते हैं, जब उससे हम सोल्यूशन लेते हैं कि हमें क्या सोल्यूशन मिलता है विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। और इस तरह से हमें उस ग्राफिकल मेथड जो हमने यहाँ पर फॉलो किया हुआ है, ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसी से हमें उसके आंसर्स मिलते हैं। मीन्स इस क्वेश्चंस को हम ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करके आंसर काउंट करेंगे, राइट। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में देखिए फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। आपको ये जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं ये इसमें जो कंडीशंस हैं उनको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर उन्हीं को ग्राफ में ग्राफिकल मेथड को यूज़ करते हुए इसको ग्राफ में प्लॉट करना है और उसी से जो सॉल्यूशंस आए उन सॉल्यूशन को वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। देखिए यहाँ पर क्या है क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट इसका देखिए आप 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज। 10 स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 10th में स्टडी करते हैं, वो एक क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसमें देखिए कुछ कंडीशन दी गई है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। नंबर ऑफ जो गर्ल्स हैं वो बॉयज के नंबर से 4 मोर हैं, ठीक है ना। ये कंडीशन दे दी गई है। आप फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। तो हमें नंबर उनके बॉयज और गर्ल्स के नंबर्स को काउंट करना है जो कि इस क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर सॉल्यूशंस में आते हैं हम। यहाँ पर देखिए जो बॉयज और गर्ल्स हैं उनके नंबर को हमको सपोज करना है। तो लेट द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ देखिए बॉयज एंड गर्ल्स, बॉयज कितने हैं आपको हम सपोज किया एक्स और गर्ल्स को क्या सपोज किया वाई, ठीक है ना। ये हम इसलिए सपोज करते हैं कि जिसको काउंट करना होता है, जिनके नंबर्स को, उनको हम सपोज करते हैं, हमें उनके नंबर्स को काउंट करना है, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स वाई से लेकर के उनको सपोज किया हुआ है। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10, उस क्लास में टोटल स्टूडेंट्स 10 हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 कैसे काउंट हुआ? देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स आपकी क्या है y और नंबर ऑफ बॉयज आपके x हैं, ठीक है ना। अब देखिए इनका अगर हम सम करते हैं तो टोटल नंबर काउंट होता है। टोटल नंबर हमें गिवन है क्या है 10 है, मीन्स x प्लस वाई इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन फर्स्ट आया, मीन्स ये इक्वेशन बना कैसे ये जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन देखिए वो कह रहा है y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये y इक्वल टू एक्स प्लस 4 कैसे आया? यहाँ कहा जा रहा है कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं वो नंबर ऑफ बॉयज से 4 मोर हैं यानी, राइट। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर गर्ल्स कितनी है आपकी y है, बॉयज क्या है x है, लेकिन गर्ल्स का नंबर बॉयज से 4 मोर है। अगर हम बॉयज में भी प्लस कर दें 4 तो दोनों के जो कंडीशंस हैं वो इक्वल हो जाएंगी, यानी दोनों के नंबर्स इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ देखिए y इक्वल टू s प्लस 4 इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, राइट। अब देखिए यहाँ पर हमने इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर किया तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये क्वेश्चन सेकंड आ जाएगा। अब ग्राफिकल मेथड में देखिए आप, हम दोनों इक्वेशन जो हैं उससे हम 2 टेबल कंप्लीट करते हैं और दोनों टेबलों को एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। जब एक ही ग्राफ पेपर में हम प्लॉट करते हैं तो उनसे 2 लाइंस बनती हैं और दोनों लाइंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं वही पॉइंट हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन होता है, ठीक है। इसको हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। तो यहाँ देखिए आप, हम यही प्रोसेस को फॉलो करते हैं, यहाँ पर कर रहे हैं। फ्रॉम क्वेश्चन फर्स्ट x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये क्वेश्चन फर्स्ट से हमने काउंट किया। यहाँ पर हम देखिए y की x की वैल्यू डिफरेंट या y इक्वल टू 10 माइनस x, s की वैल्यू डिफरेंट रखेंगे 2 3 4, तो y की वैल्यूज हमको ये अदर मिल जाएंगी। अब देखिए वैल्यू का सिलेक्शन हम अपने लिए फ्री है, हम इस तरह की वैल्यू का सिलेक्ट करते हैं हम कि उसमें जो हमें काउंट हो अदर जो नंबर है वो होल नंबर हो, या फिर आफ्टर डेसिमल के बाद जो नंबर हो 1 डिजिट पर ही वो टर्मिनेट हो जाए, कैंसिल हो जाए, एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए हमें
टेबल कंप्लीट करनी होती है ताकि हमें ग्राफ पेपर में प्लॉट करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ देखिए, और दूसरी बात एक बात और भी है कि हम जानते हैं इनफाइनाइट पॉइंट लाई ऑन द लाइन, किसी भी लाइन में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, इसलिए हम कोई भी पॉइंट लेने के लिए फ्री होते हैं, कोई इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो उनको हम इसमें प्लॉट करने के लिए और नंबर का सिलेक्शन करने के लिए हम फ्री होते हैं। यहाँ देखिए आप x प्लस वाई इक्वल टू 10, y इक्वल टू 10 माइनस एक्स, इसको ट्रांसफर किया 10 माइनस एक्स, लेट x इक्वल टू 2, देयरफॉर y इक्वल टू 10 माइनस 2, 10 माइनस 2, यहाँ x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट किया, 10 माइनस 2 इक्वल टू 8, x इक्वल टू 3, जब x इक्वल टू 3 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ देखिए क्या रहेगा, y इक्वल टू 10 माइनस 3, यहाँ 3 आ गया, 10 माइनस 3 इक्वल टू 7, y इक्वल टू x इक्वल टू 4, जब इक्वल टू 4 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू 6, और यहाँ पर 6 हमें काउंट हो जाता है। अब इन्हीं पॉइंटों को हम इस टेबल में शो करते हैं। यहाँ देखिए आप x इक्वल टू 2 3 4, x इक्वल टू 2 3 4 ये नंबर्स थे, y की वैल्यू को मिल रही है इसमें देखिए 876, और उनको हम पॉइंट के फॉर्म में जब लिखते हैं तो x y इक्वल टू 2 8 3 7, देखिए 2 8 3 7 और 4 6 है तो 4 6, इस तरह से ये टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम आते हैं सेकंड इक्वेशन में और सेम ही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे वहां पर। फ्रॉम क्वेश्चन सेकंड y माइनस एच इक्वल टू 4, देख रहे हैं y आपका सेकंड है, y माइनस एच इक्वल टू 4, यही हमने इक्वेशन यहाँ पर सिलेक्ट किया हुआ है, लिया हुआ है। अब देखिए इसमें हमने y को यहीं रखा, x को ट्रांसफर कर दिया, माइनस एक्स राइट हैंड में जाएंगे प्लस x होगा, तो y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है। लेट अब यहाँ पर हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की, तो हमें वैल्यू y की काउंट होगी। x इक्वल टू 1 सब्स्टिट्यूट किया, देखिए जब 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 1 प्लस 4 इक्वल टू 5, s इक्वल टू 2, जब 2 सब्स्टिट्यूट करते हैं देयरफॉर y इक्वल टू 2 प्लस 4 इक्वल टू 6, s इक्वल टू 3, हमने 3 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल टू 3 प्लस 4 यानी 7, 3 प्लस 4 इक्वल टू 7, और इन्हीं वैल्यूज को हम टेबल में शो करते हैं। यहाँ देख रहे हैं हम s की वैल्यू आपकी थी 1 2 3 1 2 3, और y की जो वैल्यूज हैं आपके देख रहे हैं आप y की वैल्यूज यहाँ पर 5 6 7 ये वैल्यूज आ रही हैं। इसको हम टेबुलर फॉर्म में रखते हैं, इसको हम पॉइंट के फॉर्म में रख देते हैं, x y और हो जाएगा 1 5, या 2 6, 2 6 है 2 6, 3 7 है 3 7, तो इस तरह से हम देखिए ये वैल्यूज को हमने इसमें शो कर दिया, ठीक है ना। अब ये जो इनको हम दोनों को एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं, हमने लिखा आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ बोथ द टेबल ऑन द ग्राफ पेपर, इस तरह से हमने दोनों टेबलों को के पॉइंटों को एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट किया। प्लॉट करने के पहले हम स्केल देना कंपलसरी होता है। स्केल में देखिए आप ऑन एक्स एंड वाई एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट्स, ये हमने स्केल दिया हुआ है, एक्स और वाई बोथ दोनों के लिए है। यहाँ देखिए ये आपका एक्स एक्स डैश है, ये वाई वाई डैश है, दोनों एक्सिस आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, और यहाँ पर देखिए हम इन पॉइंटों को अब इसमें प्लॉट कर रहे हैं। प्लॉट करने का जो प्रोसेस उसको देखिए आप, ये पॉइंट था आपका 2 8, एक्स में 2 वाई क्या 8 है, एक्स 2 वाई 8, ये पॉइंट मिल गया 2 8। फिर देखिए एक्स में 3 देखिए, वाई क्या है 7, तो देखिए आप वाई एक्स इक्वल टू 3 है, 3 हो गया, वाई आपका 7, तो 3 7 हो गया। एक्स 4 है, देखिए एक्स में 4, वाई में 6 है, 4 हो गया एक्स 4 और वाई 6 के लेवल में, तो 4 6 ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना। ये हमने इसको शो कर दिया। अब आइए आप यहाँ पर सेकंड टेबल में, सेकंड टेबल देखिए 1 5, तो x में +1 y +5, फिर आता है 2 6, x में +2 y में 6, देखिए आप प्लस डायरेक्शन है ना आपका, प्लस में यहाँ पर देखिए 6 है, तो ये रहेगा 2 6, ये पॉइंट हो गया। इसके बाद देखिए 3 7, तो यहाँ देखिए x में +3 है और y 7 है, 3 7, इस तरह से हमने ये पॉइंट को प्लॉट कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम क्या देखते हैं कि ये जो पॉइंट्स हैं इन सभी को पॉइंटों को ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। एक लाइन हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, सेकंड लाइन हमने ये ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन को हमने P से सपोज किया, इसको हमने Q से सपोज किया हुआ है, और इनके इक्वेशंस भी लिखे हैं यहाँ पर देखिए, y माइनस एक्स इक्वल टू 4, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इनके इक्वेशंस हैं। अब देखिए दोनों लाइनें 3 और 7 पॉइंट पर 3 7 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। यार line P and Q intersect to each other at point 3 7, right? So here required equation is 3 and 7, यहाँ 3 और 7 ही हमारा required solution होगा। अब वो देखिए उसको हम कैसे वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। Hence both lines P and Q are intersect at point 3 7, therefore its solution is x equal to 3 and y equal to 7.
हैंस द नंबर ऑफ बॉयज 3 एंड नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7। देखिए यहाँ पर था लाइन P and Q intersect to each other at point 3, 7. Therefore, the required solution is 3, 7. Here, number of boys 3 and number of girls is 7. अब देखिए इसको हम थोड़ा चेक करते हैं कि हमारा क्वेश्चन राइट है रॉन्ग है। उसने कहा जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 देन नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो देखिए बॉयज क्या 3 है, 3 में आप +4 करते हैं तो क्या आ जाएगा 7। मीन्स ये कंडीशन यहाँ पर फॉलो हो रही है, राइट। So here required solution is 3, 7 means number of boys 3 and number of girls is 7. Part second, 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that 1 pen. क्वेश्चन देखिए है, ये वर्ड प्रॉब्लम में है और इसको हमको वर्बल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए देखिए क्या है कि हम जो कंडीशन है इसकी, उस कंडीशन को हम फॉलो करते हैं और फॉलो करके हम एल्जेब्रिक फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं। उसके बाद ही हम उसको ग्राफ पेपर में प्लॉट करने के पहले हम उससे टेबल बनाएंगे और टेबल को ये जो पॉइंट्स हैं उनको हम ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे और वहां पर हम स्केल यूज करेंगे ग्राफ पेपर पर। ये पूरा प्रोसेस है जो इसके पहले क्वेश्चन में हुआ, सेम यही क्वेश्चंस में भी ऐसा ही होगा। अब देखिए इसमें कह रहा है कि क्वेश्चंस में देखिए फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट था। इसके बाद जो इसका सेकंड पार्ट था 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट, उन दोनों की जो कॉस्ट है वो ₹50 है। वेयर एज 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स, अब 7 पेंसिल्स और 5 पेन की जो कॉस्ट है वो है 46, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड दैट 1 पेन, ये क्वेश्चन कहा गया है कि आपको 1 पेंसिल्स एंड 1 पेन की कॉस्ट आपको बतानी है। यहां देखिए हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, जो क्वेश्चन हुआ जो हमें काउंट करना था। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल्स इक्वल टू ₹X एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹Y, ठीक है, ये हमने सपोज किया। फ्रॉम इक्वेशन वी हैव 5X + 7Y इक्वल टू 50, ये क्वेश्चन बना। ये क्वेश्चन कैसे बना इसको देखिए आप, 5X कहा गया यहाँ पर। क्वेश्चन में था देखिए 5 पेंसिल्स, पेंसिल को हमने सपोज किया था X, ये देखिए X है। 5 पेंसिल है, 1 की कॉस्ट कितनी है आपकी, लेट द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹X, 1 की कॉस्ट हमने X सपोज कर लिया तो 5 की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 5X। इसी तरह से देखिए हमने कॉस्ट ऑफ 1 पेन की कॉस्ट क्या है ₹Y है, तो 7 की कितनी हो जाएगी 7Y, ठीक है ना। ये 7 देख रहे हैं आप यहाँ से, 7 पेन्स हैं तो 7 × Y 7Y। अब दोनों का जो सम होगा वो सम कितना है 50, यानी दोनों की जो कॉस्ट है वो कितनी है 50। तो देखिए और ये 5X + 7Y इक्वल टू 50, क्वेश्चन फर्स्ट। अब हम आते हैं सेकंड कंडीशन में। जो सेकंड कंडीशन है 7X + 5Y इक्वल टू 46, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सेकंड सपोज किया, इसको फर्स्ट सपोज किया था। अब जो सेकंड क्वेश्चन बन रहा है उसको देखिए आप, 7X + 5Y, इस 7X + 5Y आया कैसे। 7 पेंसिल्स, 1 पेंसिल की कॉस्ट कितनी है X है, तो 7 की पेंसिल की कॉस्ट 7X। फिर देखिए आपको यहाँ पर 5Y, यहाँ देखिए 5Y कहा गया है, तो Y हमने क्या सपोज किया हुआ था, पेन की कॉस्ट Y है 1 की, तो यहाँ पर देखिए 5Y कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ देखिए 5 पेन्स है इसलिए 5Y आया, ठीक है ना। यानी कि एक पेन की कॉस्ट Y है तो 5 पेन की कॉस्ट 5Y। अब इन दोनों का जो सम होगा वो कितना है आपका 46, ये इक्वल टू 46, यानी दोनों की जो कॉस्ट है टोटल वो है 46, इसलिए दोनों को सम किया और इक्वल टू 46 लिखा गया है। तो ये क्वेश्चन सेकंड हो जाएगा। अब 2 क्वेश्चंस 2 एल्जेब्रिक फॉर्म को मिल चुके हैं। अब इन्हीं से हम ग्राफिकल मेथड अप्लाई करते हैं और इससे हम आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। यहाँ देखिए ग्राफिकल मेथड में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट देख रहे हैं आप, 5X + 7Y इक्वल टू 50 फर्स्ट इक्वेशन, देन 7Y इक्वल टू 7Y को रखा, 5X को ट्रांसफर किया, 50 - 5X।
अपॉन 7 आ जाएगा, 50 माइनस 5x अपॉन 7 y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और उसको सॉल्व करके, जो सॉल्व करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप x इक्वल टू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 10, तो देखिए 50 y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, इसका जो कैलकुलेशन आएगा 10 5 या 50, 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, 0 अपॉन 7 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने -4 सेलेक्ट किया। वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए आप फ्री हैं, आप कोई भी वैल्यू इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कैलकुलेशन आए हमारा वो हमारा क्या हो, होल नंबर आए या फिर डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे ही वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इन दो बातों को ध्यान में रख करके आपको पॉइंट का सिलेक्शन करना चाहिए। लेट x इक्वल टू -4, देयरफॉर y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू -4 अपॉन 7। 50 माइनस, देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस 5 4 जा 20, 20 प्लस 50 इक्वल टू 70, 70 अपॉन 10 अपॉन 7, 7 10 जा 70 और 10 आ गया आपका। i इक्वल टू 3, देयरफॉर y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 15 में आपने 50 में 15 माइनस किया आएगा आपका 35, 37 5 जा 35, 5 आ गया। ये कैलकुलेशन में y की वैल्यू आ गई 5। अब इन्हीं पॉइंटों को हम इस टेबल में शो करते हैं। x की वैल्यू देख रहे हैं 10 माइनस 4 3, 10 माइनस 4 3, y की वैल्यू देखिए यहाँ पर आ रही है आपकी 0 10 5, 0 10 5। इनको पॉइंट के फॉर्म में लिखेंगे x, y, यहाँ जाएगा 10, 0, या -4, 10, फिर यहाँ देगा 3, 5, 3, 5। ये टेबल आ गई। अब हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड को। सेकंड देख रहे हैं आप 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ये इक्वेशन सेकंड है आपका। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, देन 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5, तो y इक्वल टू 46 माइनस 7x अपॉन 5। इस तरह से y का x के फॉर्म में इक्वेशन आ गया। अब देखिए यहाँ पर लेट x इक्वल टू 8, हमने 8 सेलेक्ट किया, y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 अपॉन 5, कैलकुलेशन से मिला हमको -2, x इक्वल टू -2, देयरफॉर y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू -2 अपॉन 5, कैलकुलेशन किया आया आपका 12। x इक्वल टू 3 जब सब्स्टिट्यूट करते हैं तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 अपॉन 5, आफ्टर कैलकुलेशन वी गेट इक्वल टू 5। यहाँ देखिए x की वैल्यू में क्या डिफरेंस सेलेक्ट किया 8 -2 3, देख रहे हैं यहाँ पर x की वैल्यू 8 है, -2 आ गया आपका 8 -2 और 3, ये आपका हो गया 8 -2 3। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट किया था, तो हमें y की वैल्यू जो मिल रही थी वो आपकी मिली है -2 12 5, -2 12 5। इसको पॉइंट के फॉर्म में जब हम लिखते हैं तो आता है x, y, पॉइंट में इसको लिखेंगे 8, -2 -2 12 फिर देगा 3, 5 3, 5। इन पॉइंटों को, दोनों टेबलों के पॉइंटों को हम ग्राफ पेपर में, एक ही ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं। आफ्टर प्लॉटिंग द पॉइंट ऑफ बोथ द टेबल्स ऑन द ग्राफ पेपर, ठीक है, इस ग्राफ पेपर में हमने प्लॉट किया। यहां देख रहे हैं आप x डैश x एक्सिस होगी, y डैश y एक्सिस है, और इस पर हमने जो स्केल लिया हुआ है ऑन x एंड y एक्सिस 1 डिवीजन इक्वल टू 1 यूनिट। देखिए 1 2 3 4 है, -1 -2, यहाँ देखिए 1 2 3, यहाँ पर -1 -2, तो ये इसलिए स्केल यहाँ पर 1 यूनिट ली गई है, क्योंकि इनके बीच में जो गैप है वो 1 यूनिट का है, इसलिए ऐसा किया गया है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट को हम प्लॉट करते हैं। फर्स्ट टेबल में देखिए आप x10 था, x10 हो गया आपका, और y देख रहे हैं यहाँ पर क्या है 0 है, इसलिए x एक्सिस में y 0 होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका यहाँ पर 0, ये 10, 0। आप यहाँ पे पॉइंट को लिख सकते हैं 10, 0, तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका 10, 0, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सेकंड पॉइंट को देखिए आप, यहाँ पर सेकंड पॉइंट था आपका x में देख रहे हैं आप -4 10, x में देखिए -4, y क्या आपका 10, ये -4, 10, ये पॉइंट मिल गया आपको। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट जो पॉइंट था 3, 5, x में देखिए प्लस का 3, y प्लस का 5, 3, 5। इस तरह से तीनों पॉइंट इसमें प्लॉट हो चुके हैं। अब देखिए नेक्स्ट टेबल को लेते हैं। नेक्स्ट टेबल में देखिए 8 -2, x में +8, x में +8 देख रहे हैं, y में -2, y -2, 8, -2। फिर इसके बाद देखिए -2 12, x में -2 और y क्या है आपका 12 है, तो देखिए -2 में 12, ये पॉइंट आ गया -2 और आपका ये 12 आ गया। 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, फर्स्ट इक्वेशन। देन 7y इक्वल टू, 7y को रखा, 5x को ट्रांसफर किया, 50 माइनस 5x
अपॉन 7 आ जाएगा, 50 माइनस 5x अपॉन 7 y इक्वल टू, यहाँ पे देखिए हम x की डिफरेंट वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर और उसको सॉल्व करके जो सॉल्व करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देख रहे हैं आप x इक्वल टू हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया 10, तो देखिए 50 y इक्वल टू 50 माइनस 5 इंटू 10 अपॉन 7, इसका जो कैलकुलेशन आएगा 10 5 या 50, 50 माइनस 50 इक्वल टू 0, 0 अपॉन 7 इक्वल टू 0। अब देखिए हमने -4 सेलेक्ट किया। वैल्यू सेलेक्ट करने के लिए आप फ्री हैं, आप कोई भी वैल्यू इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। कोशिश ये होनी चाहिए कि जो कैलकुलेशन आए हमारा वो हमारा क्या हो, होल नंबर आए या फिर डेसिमल के बाद 1 डिजिट पे ही वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। इन दो बातों को ध्यान में रख करके आपको पॉइंट का सिलेक्शन करना चाहिए। ये आपका इस तरह से आपका ये हो जाएगा -2 12, ये पॉइंट हो गया आपका y एक्सिस पर। इसके बाद देखिए 3,5 x में +3 y में 5, ये पॉइंट अगेन हमको मिला यहाँ पर। तो यानी ये पॉइंट कॉमन पॉइंट है, इसी पॉइंट पर लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी। जब इनको हम ड्रॉ करते हैं तो इस पॉइंट से होकर लाइन पास हो रही है, देख रहे हैं आप, और ये लाइन जो है इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ लाइंस इज 3,5। इट इज अ रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखिए सॉल्यूशंस को हम अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ देखिए आप, हैज द लाइन P and Q are intersect at point 3,5. Therefore, its solution is x equal to 3, y equal to 5. ये तो सोल्यूशन हुआ। आप सोल्यूशन में x y को क्या सपोज किया था, हैज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3, देख रहे हैं आप 3, ये जो 3 है, एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इक्वल टू ₹5, ये जो 5 है, ये ₹5 आपने y को क्या पेन सपोज किया था और x को क्या सपोज किया था, पेंसिल। तो 1 पेंसिल इक्वल टू ₹3 एंड 1 पेन इक्वल टू ₹5। इस तरह से हमें रिक्वायर्ड कास्ट काउंट हो जाती है। थैंक यू, टेक केयर।